आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। और आपने देखा कि कल 4 जून को जो रिजल्ट आए, पूरे देश के वासी, पूरे प्रदेश वासियों ने देखा। उस जनता के दिए हुए जनादेश को सबको स्वीकार करना चाहिए। और जनता भगवान होती है, जो निर्णय किया वो सर्वोपर है। और हमको लगता है जनता ने गलत निर्णय नहीं किया है, बहुत सही निर्णय किया है। क्योंकि कहते हैं रोटी कपड़ा पान का पत्ता सत्ता बदलना चाहिए। हालांकि बदलते बदलते अभी लड़खड़ा रहा है, लेकिन फिर भी ये बैसाखी तो पकड़ लिए हैं। अब इनके अंदर दहस और डर जो हो गया है वो जनता की देन है। नहीं तो अगर ये 400 पार 400 पार 400, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, व्यक्तिगत उदाहरण दे रही हूँ कि 400 पार 400 पार कर रहे थे। 400 पार का मतलब क्या है? संविधान समिति में लिखा गया है कि 400 से ऊपर जिसको लोकसभा में सीट मिल जाएगी वो कोई भी कानून लागू कर सकता है। क्योंकि जनता ने उस पर इतना विश्वास, न तो जनता के विश्वास किए 400 अगर सीट उसको आता है तो वो करने का हकदार है। तो ये लोग क्या कर चाह रहे थे कि 400 पार आ जाएगा तो हम कुछ भी करेंगे, महंगाई करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, तरह तरह की मन में सोच अदा लेकर। लेकिन जनता ने अच्छा फैसला सुनाया। हालांकि फैसला जैसा सुनाना चाहिए तो वैसा तो नहीं सुनाया, लेकिन फिर भी मैं समर्थन करती हूँ। क्योंकि उनको वैसा, अब ये भटक रहे हैं दर दर, जिनको कोई नहीं पूछता था। अभी एक कमेटी देखा हमने, चंद्रबाबू नायडू को हाथ जोड़ करके अपने कुर्सी पे बैठा रहे थे प्रधानमंत्री जी। वही प्रधानमंत्री जो अपने बड़े बड़े सीनियर लीडरों को, जैसे अडवाणी जी हुए थे, तमाम लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, तब को अवॉइड करके चले जाते थे। क्योंकि जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अब की पूर्ण बहुमत नहीं इनकी है तो नीतीश जी को, चंद्रबाबू नायडू जी के सामने हाथ, तो जनता ने जो निर्णय दिया सही दिया, बैसाखी पे पकड़ा दिया। और अगर जरा से डगमगाए तो दूसरे लोग थाम लेंगे। तो इसलिए अच्छा निर्णय है, जनता का निर्णय सर्वोपर है। और जनता ने जो निर्णय किया उसको सिरोधार है, सभी को सिरोधार करना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, अयोध्या हमारी आस्था का प्रतीक है, हम अयोध्यावासी हैं भी। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। अयोध्या में हमारा घर भी है। मैं देश बचाओ अभियान चला रही थी, भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप लोगों से बता दूं, अयोध्या में ये मैं गई, अयोध्या हमने कई वीडियो में डाला है, अंदर से कुछ भी नहीं है, ऊपर से वही स्टेशन को थोड़ा संवार दिया है। मंदिर का भी पूर्ण नहीं बना है, लेकिन अधूरे मंदिर को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया और गाना गवा दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाया हैं हम उनको लाएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। राम कहाँ से आएंगे और राम को कौन लाया है? जो अखंड खंड ब्रह्मांड नायक है, सारी दुनिया का सृष्टि का निर्माण किया, उसको कोई माई का लाल पैदा है जो ला सकता? अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, दिल्ली हो, बंबई हो, कलकत्ता हो, भारत के जर्जर में, पूरे विश्व के जर्जर में, जहाँ चाहे रह सकता है। उसकी सारी सृष्टि है और उसके बनाए हम लोग हैं माटी के पुतले। और हम उसको औकात दिखाते हैं कि जो राम को लाए हैं, ये लोग औकात दिखाने लगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप राम को लाए हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, राम को लाए हो? राम को ला सकते हो? कहाँ से लाए हो? राम को खरीद के लाए हो कि राम को कहीं से पकड़ के लाए हो कि राम को कहीं से खींच के लाए हो कि राम को आपने पैदा किया? कहाँ से राम को लाए हो? क्या हम बोल रहा था? पूर्ण बहुमत की सरकार की जो हम बोल रहा था वो भगवान को पसंद नहीं आया। और अयोध्या की धरती पर राम जी ने दिखा दिया कि मैंने सृष्टि को बनाया है, मैंने इस दुनिया को लाया है और मुझको लाने की ये बात करता है। तो जब तुम मुझको लाने की बात करता तो जाओ, मैं तुमसे भगाता हूँ। और अयोध्या की धरती से खदेड़ने का काम किया। राम जी अयोध्या से निकल करके चित्रकूट में गए थे। राम ने कहा यहाँ भी तुझको नहीं रहने देंगे, और चित्रकूट से भी खदेड़ने का काम किया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि लिखा ही गया, निर्मल मन मोहि सोई अब पावा,
अब मोहि छल कपट छिद्र नहीं भावा। जिसका दिल निर्बल होता है, जिसके अंदर छल कपट नहीं होता है, भगवान को ही पा जाया करता है। और जिसके अंदर छल है, कपट है, ये सत्ता पाने के लिए हम राम को लाए हैं। तमाम झूठ बोल रहे थे, तमाम गलती कर रहे थे, देश के बड़े बड़े संतों का अपमान कर रहे थे, बड़े बड़े मठाधीशों का अपमान कर रहे थे। जिस अखिलेश यादव को उन्हें अयोध्या में आने का न्योता नहीं दिया, उसी अयोध्या के भगवान राम ने अखिलेश यादव के सर पर ताज पहनाकर सिद्ध कर दिया कि मेरे भक्त, तुम कहीं भी रहो, मुझे सच्चे दिल से भजते रहो, हम सदा तुम्हारे लिए खड़े हैं। हम पाखंडियों के साथ नहीं रहते हैं। हम जिसके अंदर छल कपट है उसके साथ भले भले बड़ा बड़ा मंच लगा करके, लम्बा लम्बा फेंके, बड़ी बड़ी शैली बना करके, बड़ा बड़ा डेकोरेशन करके हमको और देश को गुमराह करने का कोशिश करे। लेकिन भगवान के यहाँ गुमराह की राजनीति नहीं चला करती है। और अयोध्या चित्रकूट से भगवान राम ने खदेड़ करके सिद्ध कर दिया, ऐसे जुमलाबाजियों का कोई स्थान नहीं है, ऐसे पखंडवादियों का कोई स्थान नहीं है। भगवान के सामने तुम गद्दारी कर रहे थे कि निर्मल मन मोहि सोई पावा। याद रखना, ये तो अभी झांकी है, 27 आना वाला बाकी है, उसमें ढूंढने से नहीं मिलोगे, क्योंकि राम से टकराते हो। हम धार्मिक विचारधारा के, हम अवधवासी हैं, आपको हम दिखाना चाहते हैं। हमारे वेशभूषा को देख करके आपको पता चलेगा कि हम अयोध्यावासी हैं। और हमने देखा अयोध्या में जो दुख दिया, अयोध्या के लोगों की जमीन जबरन ले लिया, लोग बेघर हो गए, और अपना फूल माला पहना करके अपने सारे फिल्म स्टार को बुला करके, दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति बुला करके 10 हेलीकॉप्टर उतार करके हम राम को लाए हैं, हम राम को। तुम्हारी औकात है, तुम राम को ला दोगे? राम को लाने की औकात है? राम है कौन? अभी तो तुम जान ही नहीं पाए राम कौन है। अगर तुम्हें राम के बारे में जरा सा पता चलता कि राम कौन है, तो जबान से कभी नहीं निकलता। और उन कलाकारों को कभी आप सम्मानित नहीं करते जिसने कहा कि हम राम को लाए हैं, हम उसको लाएंगे। जो राम को लाया, अभी आजमगढ़ से ही निरहुआ था, जो बहुत बक 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 कर रहा था, जो कह रहा था कि हम राम को ये वो, हम ब्रह्मा हैं, जहां से अखिलेश यादव लड़ेंगे हम वहीं से लड़ेंगे। औकात तो पता चल गई, कहाँ गया तू? देखो, मैं ये बताना चाहती हूँ, ये राजनीति है। राजनीति सही तरीके से कब तक गलत तरीकों से करोगे? जनता जनार्दन है, जनता भी भगवान की रूप है, उसके अंदर उसको अगर उसका आने का काम करोगे। तुमने इतनी महंगाई, इतना बेरोजगारी, इतना भ्रष्टाचार, इतना टैक्स, कलम पर 18% टैक्स लगा दिया अपने मित्रों को खुश करने के लिए। हीरा पर 3% टैक्स लगाते हो और कहते हो हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं। तुम राम को लाओगे? औकात तुम्हारी है राम को लाओगे? अगर तुम ऐसा कह रहे थे तो अयोध्या से भगवान राम ने सिद्ध कर दिया। करे बेवकूफों, तुम क्या राम को ला सकते हो? राम तो खंड खंड ब्रह्मांड नायक है। कहते हैं पग बिन चले सुनय बिन काना, और कर बिन करे करम विधिराना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन बाड़ी बकता बड़ जोगी। उस राम की लाने की बात करते हो। अयोध्या की धरती ने इंसाफ कर दिया, अब से सुधर जाओ, नहीं तो जो थोड़ा दिन बाकी है, सत्ता की बात छोड़ो और राजगद्दी की बात छोड़ो, वोट की बात छोड़ो, एक दिन यहाँ से जाओगे और ऐसी है लात पड़ेगा, ऐसा वहां पर जाकर के चमड़ी ढेर लेंगे हम के दूध कि वहां जाकर के भगवान को चैलेंज दे रहे थे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तय रावण घर दीवान बाती। जिसने राम को चैलेंज दिया उसके घर दिया जलने का वाला कोई नहीं था। चैलेंज दे रहे हो? अगर असली हो तो अब अयोध्या की धरती पर पैर मत रखना, और रखना तो त्राहिमाम करके अयोध्या की जनता से और अयोध्या के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के उस पावन पवित्र प्रांगण मंदिर में आकर के माफी मांग लेना कि प्रभु मैं क्या किसका हकदार हूं, मैं किसको ला सकता हूं, हम तो एक तुच्छ इंसान है। लेकिन इतना या हम इतना घमंड, राम आएंगे तो अगना सजाएंगे, राम आएंगे तो ये करेंगे, राम आ गए। कहाँ से राम आ गए? राम गए कहाँ थे? अरे जिस दिन राम चले जाएंगे सृष्टि नहीं रहेगी, जिस दिन दुनिया से भगवान चला जाएगा सृष्टि नहीं। और तुम राम को खोज खोज के ला रहे हो, और राम तुझको ला दिए हो राम को, तो अब राम तुमको ला, जो अब जनता तुमको ला दे। तुम कहाँ भाग गए थे कि जनता तुझको पकड़ के लाएगी?
राम भगे थे, तुम पकड़ के लाए। अब तुम कहाँ गुफा में बैठे थे कि तुमको खोज करके जनता लाएगी, दिल्ली की कुर्सी पर जबरन बैठाएगी? ये सब जो जुमलेबाजी है ना, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान के यहाँ निर्मल मन मोहि सोई पावा, मोहि छल कपट सिद्ध नहीं भावा। ये तो शासन सत्ता की बात था, ये तो वोटिंग की बात थी, इसको बात छोड़िए। मैं सभी देशवासी, प्रदेशवासी, राष्ट्रवासी और भक्तों से कहना चाहती हूँ कि भगवान के सामने किसी के 420 और जुमलेबाजी और बेईमानी नहीं चलती है। भगवान सबका है, कहते दुर्योधन घर मेवा त्यागो, शाग विदुर घर खायो। आज इसका ताजा उदाहरण है, जिस अखिलेश यादव को इन्होंने अयोध्या में घुसने नहीं दिया, अयोध्या में आने का न्योता नहीं दिया, उसी अयोध्या के भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अखंड खंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा ने ताज पहना करके सिद्ध कर दिया, क्योंकि वो भक्त अपने घर बैठ करके राम की प्राण प्रतिष्ठा का स्वागत कर रहा था और कह रहा था कि राम मेरे भी हैं, बुलाएंगे जब भगवान तब जाएंगे। वैसे कैसे, उनकी इच्छा। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी इच्छा, हमारी इच्छा नहीं है। और भगवान ने कहा कि जब तू मेरे पर अपनी इच्छा छोड़ दिया है तो ले मैं तेरे को ताज पहनाता हूँ, और ताज केवल अयोध्या का नहीं बल्कि मैं चित्रकूट भी था वहां का तुझको पहनाता हूँ। ये सिद्ध कर दिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ देशवासियों, प्रदेशवासियों, राष्ट्रवासियों, वतनवासियों, विश्ववासियों, मैं आप सभी देशवासियों से यही कहना चाहती हूँ कि असलियत छिप नहीं सकता कभी झूठे बनावट से, और खुशबुआ नहीं सकता कभी कागज के फूलों से। असलियत को आप झुझला नहीं सकते हो और परमात्मा को कोई ला नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा खुद आए हैं और परमात्मा ने आपको लाया है। और जो परमात्मा को लाने और खोजने की बात करता है वो सबसे बड़ी गलत बात करता है। और अगर नरेंद्र मोदी ने गलत बात किया तो भगवान राम ने अयोध्या से उनको भगा करके ये सिद्ध कर दिया कि तुम मुझसे मेरे लाए हुए और मुझसे नौटंकी कर रहा। ऐसे नौटंकी बाजियों के लिए कोई स्थान नहीं है। तू जाओ अयोध्या से, मैं अयोध्या से तुमको भगाने का काम कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसे जुमलेबाज झूठेबाज को अयोध्या की धरती पर कोई स्थान नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को देख करके ये बताइए कि जया भारत आपने सही कहा कि गलत कहा, क्योंकि राम को कोई ला सकता है और जो राम को लाने की बात करेगा उससे बढ़ के मूर्ख कोई हो सकता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करके हमको बताएं कि जया भारत आपने सही कहा कि गलत कहा, और जिसने कहा था हम राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे, उनके साथ सही हुआ कि गलत हुआ। तब तक के लिए आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर लिख करके बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को अपने चैनल पर जया भारत हाथ जोड़ करके प्रणाम करती है। जय अयोध्या धाम, जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय माता दी। सभी देशवासियों को कल के रिजल्ट का जोरदार स्वागत, अभिनंदन करते हुए प्रणाम करती हूँ।